Hello बच्चों, let's see the question. A small town with a demand of 800 kilowatt of electric power at 220 volt is situated 15 kilometer away from an electric plant generating power at 440 volt. The resistance of the two-wire line carrying power is 0.5 ohm per kilometer. The town gets power from the line through a 4000 to 220 volt step-down transformer at substation in the town. Here A, estimate the line power loss in the form of heat. B, how much power must be the plant supply assuming there is negligible power loss due to leakage. And C, characterize the step down transformer at the plant. Question first we will discuss here the key concept. क्योंकि यहाँ पे हमसे 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है तो वी विल यूज हियर 3 डिफरेंट की कॉन्सेप्ट. तो सबसे पहले वी विल यूज हियर हीट लॉस इन द सर्किट विच विल बी गिवन एज आई स्क्वायर इंटू आर. दूसरा हम यहाँ पे यूज करेंगे वोल्टेज ड्रॉप का कि वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस की वजह से जो प्रोड्यूस होता है इट इज़ गिवन एज आई इंटू आर. एंड थर्ड कॉन्सेप्ट विल बी यूज ऑफ द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. हमारे पास जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है बेसिकली इसका यूज़ हम यहाँ पे जो वोल्टेज का लेवल होता है इसको डिक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं. नाउ यहाँ पे जो हमसे फर्स्ट पार्ट पूछा गया है इसको सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक जनरेटिंग पावर प्लांट दे रखा है, यानी यहाँ से हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस हो रही है, इट इज़ पावर प्लांट. और इससे जो जनरेशन हो रहा है ये 440 वोल्ट का प्रोड्यूस हो रहा है. इसके करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पे जो स्मॉल टाउन है इलेक्ट्रिसिटी इसको सप्लाई करनी है. तो इसके लिए हमने यहाँ पे 2 वायर सिस्टम का यूज़ किया है. 2 वायर सिस्टम के थ्रू यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सप्लाई की जाती है और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है ये हमारे पास 15 किलोमीटर के बराबर है. तो जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमसे पूछा गया है एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो जो हमारे पास यहाँ पे पावर लॉस आएगा अगर हमें उसे फाइंड आउट करना है इट कैन बी कैलकुलेटेड एज आई स्क्वायर इंटू आर. यानी हमारे पास जो ये हमने 2 वायर सिस्टम यूज किया है इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस कितना है और इस वायर में यहाँ पे कितनी करंट फ्लो कर रही है इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे पावर लॉस निकाल सकते हैं. इससे पहले हम यहाँ पे जो वायर यूज कर रहे हैं उसका टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं. तो वी कैन से हियर रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड एज यहाँ पे पर यूनिट और हम कह सकते हैं पर किलोमीटर का जो रेजिस्टेंस दे रखा है इट इज़ 0.5 ओम. तो जो 15 किलोमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस होगा इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 15 किलोमीटर. इट विल बी रिटर्न एज 15 इंटू 0.5. क्योंकि 2 वायर सिस्टम हमने यूज किया है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो टोटल वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की इट विल बी ऑफ द 15 ओम. नाउ यहाँ पे हमें जो वायर दे रखी है उसमें करंट की वैल्यू निकालनी है. तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो स्मॉल टाउन है इसमें जो टोटल डिमांड है पावर की इट इज़ ऑफ द 800 किलोवाट और इसको हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं 220 वोल्ट पे. यानी जो स्मॉल टाउन को सप्लाई हो रही है इसको 220 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई हो रही है और इसकी जो टोटल डिमांड है ये हमारे पास 800 किलोवाट के बराबर है. तो इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं. वी कैन से हियर टोटल डिमांड फॉर power is given as 800 किलोवाट. किलो को कन्वर्ट करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई 8 बाई 10⁻³ वॉट के बराबर हो जाएगा. एंड वी नो दैट जो पावर की वैल्यू होती है इट कैन बी रिटर्न एज V इंटू आई. इसकी जो होल वैल्यू आ जाएगी इट विल बी 800 इंटू 10⁻³. हमें यहाँ पे आई की वैल्यू निकालनी है और हम वोल्टेज की वैल्यू लेंगे दैट विल बी ऑफ द 4000. क्योंकि हमें क्वेश्चन में एक पॉइंट मेंशन किया गया है द पॉइंट गेट्स पावर फ्रॉम द लाइन थ्रू अ 4000 टू 120 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एट सब स्टेशन इन द टाउन. यानी यहाँ पे जो हमारे पास टाउन है इसमें हमने एक ट्रांसफार्मर का यूज़ किया है. जो हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज़ किया है लाइक दिस ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है. तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के जो सेकेंडरी एंड है इस पे 220 वोल्ट का यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट हो रहा है और इसके जो प्राइमरी एंड है यानी जो हमने यहाँ पे 2 वायर सिस्टम यूज किया है इस 2 वायर सिस्टम के थ्रू जो इसका प्राइमरी एंड है इस पे 4000 वोल्ट की सप्लाई हो रही है. तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे टोटल करंट इन द वायर तो इसके लिए जो पोटेंशियल क्या हम कह सकते हैं वोल्टेज की वैल्यू आएगी इट विल बी ऑफ द 4000. इसको अगर हम यहाँ पे डिवाइड करके लिखें तो दिस होल वैल्यू विल बी 200 एम्पियर. तो वायर में जो टोटल करंट जा रही है वो 200 एम्पियर की जा रही है और टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे 15 ओम के बराबर है. सो हम कह सकते हैं यहाँ पे पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ
हीट ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर, और आई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 200 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 200 स्क्वायर इंटू आर, दैट विल बी 15 ओम। और इसको सॉल्व करने पे दिस होल वैल्यू विल बी 600 इंटू 10⁻³ वॉट के बराबर, और इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 600 किलो वॉट। तो यहाँ पे जो पावर लॉस है इन द फॉर्म ऑफ हीट इट विल बी ऑफ द 600 किलोवाट। ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। जो सेकंड पार्ट है इसमें हमसे पूछा गया है हाउ मच पावर मस्ट द प्लांट सप्लाई अज्यूमिंग देयर इज नेग्लिजिबल पावर लॉस ड्यू टू लीकेज। हमारे पास यहाँ पे जो पावर प्लांट है इससे कितनी सप्लाई होगी ताकि जो हमारे पास यहाँ पे सिस्टम है वो 800 किलोवाट की डिमांड को पूरा कर पाए। तो हमें ये देखना है कि जब हमने यहाँ पे जो पावर प्लांट है और इसके बीच में हमने यहाँ पे 2 वायर सिस्टम यूज़ करके जो स्मॉल टाउन को सप्लाई करी है, जो स्मॉल टाउन की हमारे पास रिक्वायरमेंट है ये 800 किलोवाट के बराबर है, और साथ में जो हमारे पास यहाँ पे 2 वायर सिस्टम का यूज़ किया है इसमें जो लॉस हो रहा है ये 1600 किलोवाट का यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो दोनों को मिला करके यहाँ पे जो पावर प्लांट है इसको इतनी पावर जनरेट करनी पड़ेगी ताकि ये रिक्वायरमेंट ये फुलफिल कर पाए। तो हम लिख सकते हैं टोटल सप्लाई बाय पावर प्लांट। तो ये हो जाएगा, एक तो जितना हमारे पास लॉस प्रोड्यूस हो रहा है, एक तो इस लॉस को भी कंपनसेट करना है, दूसरा यहाँ पे जो डिमांड है स्मॉल टाउन की उसको भी यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है। तो जो लॉस है इट इज़ ऑफ द 600 किलोवाट और जो डिमांड है ये 800 किलोवाट की हमें दे रखी है। दोनों को ऐड करने पे जो वैल्यू मिलेगी हमें इट विल बी ऑफ द 1400 किलोवाट के बराबर। इतनी यहाँ पे पावर सप्लाई होगी बाय द पावर प्लांट। नाउ जो थर्ड पार्ट पूछा गया है इट इज आस्किंग अबाउट द कैरेक्टराइज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर एट द प्लांट। नाउ सबसे पहले यहाँ पे जो हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया है ये हमारे पास आ गया सी पार्ट के लिए पावर प्लांट, और यहाँ पे हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया है और इसके बाद जो सप्लाई जा रही है ये टाउन को जा रही है। तो जो यहाँ पे स्मॉल टाउन की सप्लाई जा रही है इट इज़ एट द 220 वोल्ट, और इसका जो प्राइमरी एंड है इसको जो मिल रहा है इट इज़ ऑफ द 4000 वोल्ट। नाउ यहाँ पे हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है इट इज़ आस्किंग अबाउट कि हम यहाँ पे अगर पावर प्लांट में 440 वोल्ट का जनरेशन कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे हमने 2 वायर सिस्टम यूज किया है यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू होगी उसके लिए हम कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करेंगे ताकि जो हमारे पास यहाँ पे स्मॉल टाउन के पास में हमने सब स्टेशन लगा रखा है उसको 4000 वोल्ट प्राइमरी एंड पे और 220 वोल्ट यहाँ पे सेकेंडरी एंड पे सप्लाई हो पाए। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए यानी हम यहाँ पे पावर प्लांट में एक ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे और जो ट्रांसफार्मर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इट शुड बी स्टेप अप, क्योंकि हमें यहाँ पे जो ट्रांसमिशन है इसको हायर वैल्यू का बनाना है, हायर वोल्टेज का बनाना है, और जनरेशन हमारे पास यहाँ पे केवल 440 वोल्ट का हो रहा है। तो अगर हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें तो जो यहाँ पे हमने सब स्टेशन पे ट्रांसफार्मर लगाया है उसको 4000 वोल्ट मिलना चाहिए। साथ में यहाँ पे जो वायर हमने यूज किया इसमें कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, सो वी कैन से वोल्टेज ड्रॉप इन वायर, और वी कैन से 2 वायर सिस्टम। इसमें जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा इट विल बी आई इंटू आर। हमारे पास जो आई की वैल्यू है कि 200 एम्पियर के बराबर थी एंड आर की वैल्यू हमारे पास 15 ओम के बराबर थी ऑफ द 2 वायर्स, सो इट विल बी ऑफ द 3000 वोल्ट। यानी हम यहाँ पे जो भी ट्रांसफार्मर यूज करेंगे उससे जो भी वोल्टेज बनेगा उसमें से 3000 तो हमारे पास जो 2 वायर सिस्टम है वहीं ड्रॉप हो जाएगा, और जो बाकी का हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफार्मर हमने सब स्टेशन पे लगाया है उसको 4000 वोल्ट का पोटेंशियल या हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई होना चाहिए। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे टोटल वोल्टेज सप्लाइड बाय ट्रांसफार्मर एट पावर प्लांट, और वी कैन से हियर इट विल बी, एक तो हमारे पास यहाँ पे 4000 वोल्ट के बराबर आएगा, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे जितना हमारे पास वायर में ड्रॉप हो रहा है, टोटल ये वैल्यू हो जाएगी 7000 वोल्ट के बराबर। यानी हम यहाँ पे पावर प्लांट पे जो भी ट्रांसफार्मर यूज करेंगे उस ट्रांसफार्मर की कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि यहाँ पे हम सप्लाई करेंगे उसको 440 वोल्ट के बराबर, और यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करके इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे 7000 वोल्ट में, और इसके करस्पॉन्डिंग 3000 का ड्रॉप हो जाएगा, जो रिमेनिंग 4000 बचेगा ये सब स्टेशन पे जो ट्रांसफार्मर हमने लगाया उसको सप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक हमने यूज करी है दैट इज स्टेप अप
ट्रांसफार्मर, और इसका जो कन्वर्जन है ये 440 वोल्ट से 7000 वोल्ट में यहाँ पे हो रहा है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी हैव कैलकुलेटेड ऑल द वैल्यूज हियर. एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट. इट इज 600 kilowatt. How much power supply must be the power plant? It should be of the 1400 kilowatt. And characterize the step up transformer at the plant. It will be of the 440 volt to 7000 volt. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.